हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 क्वेश्चन 6 कर रहे हैं. कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर पार्सल टू अ मर्चेंट. राइट. कोरियर पर्सन जो है एक टाउन से नेबरिंग सब अर्बन एरिया में पार्सल मर्चेंट को डिलीवर करने जाता है. हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स. बराबर अलग अलग टाइम पर उसका जो डिस्टेंस है टाउन से वो फॉलोइंग ग्राफ से बताया गया है. 8 AM 9 AM 10 AM टाइमिंग दिया गया है एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है. व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्स एक्सिस. तो स्केल टेकन फॉर टाइम एक्स एक्सिस इज़ 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर. राइट. तो यहाँ हम देखते हैं तो 4 आवर 8 AM to 9 AM. राइट. 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर है. 2 4 6 यार टाइमिंग है और ये डिस्टेंसेस बताया गया है. 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर यार. 4 लाइनिंग है 1 2 3 एंड 4. बराबर. वापस 1 2 3 एंड 4. तो 1 आवर का 4 यूनिट्स है. हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल. बराबर. तो कब से कब पहुंचा वो. 11:30 का वो पहुंचा है. 11 और 12 के बराबर बीच है. ओके. तो स्टार्ट कब किया उसने. 8 AM को स्टार्ट किया. 12 नून को पहुंचा. 11:30 को पहुंचा. राइट. यहाँ से स्टार्ट कर रहा है दिखाया है यहाँ पर और यहाँ पर पहुंच गया. तो 3.5 आवर्स पर्सन टुक 3.5 आवर्स टू ट्रैवल. हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. तो 22 किलोमीटर से 0 किलोमीटर से वो स्टार्ट कर रहा है. राइट. और 22 किलोमीटर हो जा रहा है. राइट. 0 से लेके 22 तक है. देन डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे. हाँ. तो ये टाइम पर वो रुकता है. सेम जगह पर है वो. राइट. तो 10 AM से 10:30 हाफ आवर वो रुकता है. यस द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM by the horizontal part of the graph. Right. This is indicated by the horizontal part of the graph. बराबर. तो यहाँ पर बताया कि 10 से 10:30 AM हाफ आवर के लिए वो रुका है. देन क्वेश्चन नंबर ई. ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट. तो कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा वो राइड किया है फास्टेस्ट. तो यहाँ पर दिख रहा है सबसे बड़ा हाइक कौन सा है. 8 to 9 में उसने ज़्यादा हाइक किया है. बराबर. तो सीधा 10 किलोमीटर हो गया है. बराबर. यहाँ 10 किलोमीटर है. ये 10 से पहुँचा 6 तो ये 6 किलोमीटर है. और यहाँ फिर वो 0 है. यहाँ 6 किलोमीटर है वापस. ओके. तो सबसे ज़्यादा 8 to 9 AM में उसने ट्रैवल किया है. तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व that during 8 AM to 10 AM the person traveled maximum distance. Thus the person's ride was the fastest between 8 AM and 9 AM. तो 8 से 9 के बीच में उसका ट्रैवलिंग मैक्सिमम है. बराबर. फास्टेस्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 7. कैन देयर बी ए टाइम ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज. जस्टिफाई और आंसर. तो आंसर. दिस कैन बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज temperature can increase
विद द इंक्रीजिंग टाइम, राइट। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता है। दिस कैन बी, मतलब फर्स्ट वाला जो है तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है। देन अभी सेकंड की बात कर रहे हैं। दिस कैन बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज द टेम्परेचर कैन डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टाइम, राइट। जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा बराबर, टाइम टेम्परेचर कैन डिक्रीज इन टाइम एज द टेम्परेचर कैन डिक्रीज विथ द डिक्रीज इन टाइम, बराबर। तो टाइम कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। ओके, तो ये दोनों हो सकते हैं। दिस कैन नॉट बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ सिंस different temperatures at same time are not possible, राइट। तो एक टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकते, अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो टाइम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो ये तीनों दोनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। दिस कैन बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स इज़ पॉसिबल, बराबर। अलग अलग टाइम पर सेम टेम्परेचर रह सकता है, राइट। तो कौन से पॉसिबल है? ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल और ये पॉसिबल है, बराबर। तो सेम टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज़ पॉसिबल। तो सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स इज़ पॉसिबल, अलग अलग टाइम पर सेम टेम्परेचर रह सकता है। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल। और यहाँ पर क्या मिलता है? डिफरेंट टेम्परेचर एट सेम टाइम, एक टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा है? सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम। तो ये तीन पॉसिबल है, ये थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।